अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद। ख़वातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं रहीं, डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर, ख़वातीन हर जगह काम करती हुई नज़र आती हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे लाहौर की ऐसी दो लड़कियों से जो ख़ुद मोटरसाइकिल चलाती हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम हैं, जो रूटीन वर्क हैं, वो ख़ुद सर अंजाम देती हैं और लाहौर की सड़कों पर खुद मोटरसाइकिल चलाकर अपने ऑफिस और कॉलेजेस वगैरह जाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप कब से बाइक चला रही हो? मुझे भी ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए हैं बाइक चलाते हुए। तो आप ऐसे ही रुमाल पहन के नकाब करके बाइक चलाते हो? मैं पहले गोंद में बाइक चलाया करती थी, तो बहुत मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला। लोग मुझे थम्स अप करके जाते थे। इनफैक्ट जब मैं ऐसे कट करके गुजरती तो लोग हैरान हो जाते थे कि एक लड़की कट करके गुजरी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बैकवर्ड एरिया में, जब मेरे जॉब के सिलसिले में सर्वे होते थे तो मुझे जाना पड़ता था, वहाँ पे लोग बहुत तनकीद करते थे, ऐसे पागलों की तरह पीछे लग जाते थे, वही लड़की करके। तो इसलिए फिर मैंने जो है अपना गेटअप थोड़ा सा चेंज किया। फिर मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी तो मैं मोस्टली जो है नकाब ही करती हूँ। आप जॉब कर रही हैं तो अपने ऑफिस में अपनी बाइक पे जाती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बचत हो जाती है? पहले बसेस पे धक्के खाने पड़ते थे या ऑटो रिक्शा लगवाना पड़ता था, तो अब बाइक पे, मुझे ये बताएं कि आप बाइक पे जाती हैं तो थोड़ा बजट ऊपर नीचे हुआ या नहीं? जी बिल्कुल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में जब इंक्लूड होती हैं तो उनका आपको एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। हमें इसका एडवांटेज ये हुआ है कि हमारा जो बजट ऊपर नीचे हुआ है उसमें हम जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हम 5 मिनट पहले भी उठते हैं तो 5 मिनट में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिस जो है स्कूल में पहुँच जाती हूँ। सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स आया आपकी मोटरसाइकिल को लेके? हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी हाल में खुश नहीं रहते, अगर कोई तरक्की कर रहा हो तो भी, और अगर कोई लूज़ कर गया तो भी। तो इसलिए इन लोगों को हम लोग जो है बॉदर नहीं करते, क्योंकि हम लोगों की रोज़मर्रा की रूटीन में, अभी मैं एक कट मार के आई हूँ तो पीछे एक औरत बैठी हुई थी, शी स्माइल, उसे मुझे देख के स्माइल की और थम्स अप करके मुझे चले गई। और अगर उसकी जगह कोई बैकवर्ड एरिया की औरत होती तो उसने कहा वो वे कुड़ी मोटरसाइकिल चलाती भैया। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज जो हमें मिलते रहते हैं। इवन डैट के मुझे इस तरह तक के रिस्पॉन्स मिले हैं कि अगर लड़कों की टोलियां आ रही हैं, मैं उनमें से गुजर रही हूँ, तो वो मुझे कह के जाते हैं आ जाओ कि डेथ रेस हो जाए। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज हमें सामने आते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को इग्नोर कर देना ही बहुत बेहतर होता है। जी बिल्कुल, इग्नोर कर देना बहुत बेहतर है। कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती। इवन कि जब लड़कियां कोई कार ड्राइव भी कर रही हो तो उसे भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि देखो ये लड़की ही होगी जिसने इतना गलत कट लिया है। तो आप क्या कहेंगे कि आप एक अच्छी ड्राइवर हैं या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइविंग का जो पहला असूल होता है वो ये होता है कि आप खुद भी सेफ़ हों और दूसरों को भी आप सेव करें। अब इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि लड़कियां पहले के कहा जाता था अच्छी ड्राइवर नहीं होती, गाड़ी ठोक देती हैं, ये कर देती हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का जो कॉन्फिडेंस है वो माशाल्लाह अरूज छू रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि वार्डन ने रोक लिया हो या फ़ाइन किया हो? एक दफ़ा हुआ था, मेरा चालान हुआ था। एक दफ़ा मैं अपने बहुत स्पीड से आ रही थी, मैंने देखा कि सारे सिग्नल बंद हैं, मैंने बच के गुजरना चाहा और तब आगे से वार्डन ने रोक लिया। उन्होंने फटाफट मेरा जो था वो चालान काट दिया बिना नाम पूछे। उन्होंने मेरा नाम पूछा जब, तो मैंने बताया साइमा, तो कहते ओ शिट आप लेडीज़ हो? तो मैंने कहा जी सर। तो कहते बेटा पहले बताना था। मैंने कहा सर आपने पूछा कहाँ। मतलब आपको लड़की होने का फ़ायदा हो गया। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है। आप कब से मोटरसाइकिल चला रहे हो? मैं 2.5 ईयर से बाइक चला रही हूँ। तो ये बाइक चलाने का फ़ैसला क्या सोच के किया आपने? इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि जब भी आप जाते हो जॉब पे या यूनिवर्सिटी में, हमें किसी से कहना पड़ता है मुझे छोड़ के आए, कोई जाए ना जाए, फिर हमें ऑटो का वेट करना पड़ता है तो टाइम लग जाता है, नहीं तो लोकल बसेस में भी टाइम लगता है। तो मैंने फैसला किया कि क्यों ना जल्दी पहुंचने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए हम बाइक राइड करें। सो इसलिए घर वालों ने परमिशन इजीली दे दी थी? हाँ माशाल्लाह, मेरे अब्बू और मेरी मामा बड़े मॉडर्न है। वो माशाल्लाह कहते हैं कि लड़कियां इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनको अपना हर काम खुद करना चाहिए। 2 साल से आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, इस दौरान आपको लोगों के किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ा? मुझे लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि गर्ल्स बाइक चलाती हैं। कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे मुझे परेशानी हो कि मैं लड़की हूँ और मैं बाइक चला रही हूँ, क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप लड़कियाँ बाइक चलाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग बुरा समझते हैं लड़कियों को। पहले जब आप बाइक नहीं चलाती थी तो घर पे वेट करना पड़ता था भाई का, अब्बू का, कि कोई आए, बस स्टॉप पे रिक्शों का, बसेस का। तो अब कैसा लगता है आपको बाइक चला के? अब ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट, जब देर से उठो, जल्दी करो, 10 मिनट में रेडी हो,
बाइक को किक लगाओ और चले जाओ अपने काम पे। किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती कि हाँ जल्दी उठना पड़ेगा, 2 घंटे पहले भाई नहीं उठेगा या पापा नहीं जाएंगे जल्दी, तो क्या उनको कोई काम तो नहीं है मुझे छोड़ने के लिए, तो मुझे जल्दी रेडी होना पड़ता है। लेकिन अब कोई ऐसा मसला नहीं है, अब जब मेरा दिल करता है मैं रेडी होती हूँ और अपने काम पे चली जाती हूँ। आपने बाइक चलाना किससे सीखी? मैंने खुद सीखी है, खुद कैसे? खुद ऐसे के लोगों से पूछ के कि इसको किक कैसे लगाते हैं, इसको गियर कैसे डालते हैं, इसकी रेस कैसे देते हैं। मैंने सिर्फ ये पूछा था अपने भाई से कि इसको, वो उसने मुझे बताया कि इसको रेस कहते हैं, इसको ये क्लच होता है, ये गियर होता है, ये ब्रेक होती है। मैंने उससे पूछ के खुद ही उसको यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया अपनी बाइक लेके। लड़कियों की ड्राइविंग को अक्सर जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लोग, लड़कियां गाड़ी भी चला रहे हो तो लोग कहते हैं कि भाई लड़की एक अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती। आप तो बाइक चला रही हैं, तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? उसकी रीज़न पता है क्या ये है कि लड़कियां थोड़ी घबरा जाती हैं जब ड्राइव करती हैं, तो इनको चाहिए कॉन्फिडेंस से और थोड़ा संभल के। हम क्या करते हैं, हम फास्ट ड्राइव करते हैं, हमें चाहिए हम स्लो, ताकि लोग भी महफूज रहें और हम भी रहें। कुछ अर्सा पहले एक कैंपेन चली थी शहबाज शरीफ की जानिब से कि लाहौर में लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, बाइक चलाने की जो है उन्हें फुल आज़ादी दी जाएगी। एक कैंपेन वो अपने उस दौर में अरूज पर थी। तो मैं भी उस कैंपेन में थी, मैंने उस कैंपेन में बाइक राइड की है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आप लोगों को हम स्कूटीज़ देंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में उन्होंने कोई नहीं हमें बताया। और इवन मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो हमें स्कूटी देंगे, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों की उस टाइम रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिन्होंने बाइक हम वार्डन से सीखी थी, वो कह रहे थे कि उन लोगों बच्चों को रजिस्ट्रेशन, मेरा ख्याल 53 या 55 स्टूडेंट्स थे, कि उनको बाइक भी मिलेगी। अभी तक कोई नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप उन लड़कियों को जो सोसाइटी से डर के या किसी मजबूरी में आके, किसी दबाव में आके वो बाइक नहीं चला रही? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप में अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो दुनिया में कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती। और दूसरा, आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई अगर आपके साथ है ना, तो दुनिया में आपको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। और बाकी अपनी रिस्पेक्ट करो और दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट कराओ। ज़रूरत इजाद की माँ हैं वो लड़कियां जो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए मोटरसाइकिल चला रही हैं। हमारी सोसाइटी को चाहिए कि उन्हें डिस्करेज करने के बजाय इनकरेज किया जाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।